क्लियर। ओके, तो आज की इस क्लास का हमारा पहला सवाल ये है: de las siguientes obligaciones, ¿cuál corresponde al conductor de un vehículo? Contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil, asegurarse que las placas de matrícula no presenten obstáculo que impidan su lectura. C. Someter el vehículo a las inspecciones técnicas obligatorias que le correspondan. ये अभी जो जिम्मेदारियां बताई जाएंगी, de las siguientes obligaciones, ¿cuál corresponde al conductor de un vehículo? एक गाड़ी के ड्राइवर के लिए कौन सी है? ऑप्शन ए कहता है एक इंश्योरेंस आपने बनवानी है या करवानी है, और उसको मेंटेन रखना है। ये नहीं कि एक दफा करवा ली और बस काफी है, लेकिन बल्कि एक दफा करवानी है और उसी को मेंटेन करना है। नंबर दो, ऑप्शन बी में कह रहा है यकीन दहानी करनी है कि जो प्लाकास de matrícula, प्लाकास de matrícula कहते हैं जो नंबर प्लेट होती है, नंबर प्लेट के ऊपर कोई ऑब्स्टाकुलो, कोई ऐसी रुकावट ना हो कि इम्पीदा, जिसकी वजह से ना हो सके सू लेक्तूरा, उसको पढ़ना। मतलब ऐसी चीज, कोई ऑब्स्टाकुलो, कोई रुकावट ना हो जिसकी वजह से हम उसके नंबर प्लेट को ना पढ़ सकें। और ऑप्शन सी कहता है someter el vehículo a las inspecciones técnicas obligatorias que le correspondan। गाड़ी को उसकी जो इंस्पेक्शंस टेक्निकास हैं, इंस्पेक्शंस टेक्निकास किसको, किन चीजों को कहते हैं? इंस्पेक्शंस टेक्निकास, ये तो वे ईटेउबे। ठीक करवाइना। है, उसकी ईटेउबे करवाएं के कोरेस्पोंडन, जो लाजमी हो या जिनकी उस वक्त जरूरत हो। तो आपको क्या लगता है इनमें से ड्राइवर के लिए कौन सी है? जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा ड्राइवर की क्या जिम्मेदारी है, तो वहां पे आपने अपने जेहन में दो चीजें लेके आनी है। अगर ये ड्राइवर की जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर गाड़ी मालिक की ये जिम्मेदारी है। ठीक है, जिसको आप कहेंगे कि ये इसकी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादातर ऐसे ही होंगे जो आपने चूज नहीं करना। दो ऑप्शंस आपने चूज नहीं करने, क्योंकि आपने सिर्फ एक करना है जो कि ड्राइवर की जिम्मेदारी है। बाकी दो जो है वो गाड़ी मालिक के जिम्मेदारी होती है। अब आप लोगों ने सोचना है, मैं एक ड्राइवर हूं, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, ठीक है, मैं किसी की गाड़ी चलाता हूं, तो इनमें से कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जो कि मेरी है, क्योंकि उस वक्त गाड़ी मैं चला रहा हूं? कामरान साहब, अगर आप किसी की गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी की इंश्योरेंस उस वक्त आप आपकी जिम्मेदारी है करवाएं, या जिसकी गाड़ी है उसकी जिम्मेदारी है गाड़ी की इंश्योरेंस करवाना? सर जिसकी गाड़ी है। जिसकी गाड़ी है। और जो इंस्पेक्शन टेक्निका है, गाड़ी की ईतुबे करवाना, वो आपकी जिम्मेदारी है, जो कि आप उस वक्त जाके गाड़ी चला रहे हो, या जो इसका मालिक है उसकी जिम्मेदारी है? जी वो भी मालिक की। मालिक की है। तो अगर मैं किसी की गाड़ी जाता हूं, चलाता हूं, तो उस वक्त कौन सी सिचुएशन है इन तीनों में से उस वक्त के लिए, कि आपकी नंबर प्लेट के आगे कोई चीज ना आई हो जिसकी वजह से ठीक तरह से वो पढ़ी ना जाए? ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है। अक्सर ये भी हो सकता है, बल्कि ज्यादातर यही होता है कि जो ड्राइवर होता है वही मालिक होता है। लेकिन हैं तो दो डिफरेंट चीजें। एक चीज होता है आप गाड़ी के मालिक हो, और दूसरी चीज है कि आप उस वक्त ड्राइव कर रहे हो। अगर तो वही बंदा है तो फिर तो तीनों उसकी हो गई, एक एज ए ड्राइवर और बाकी दोनों एज ए मालिक। लेकिन सवाल यह है कि ड्राइवर की, इन तीनों में से हमने एक चूज करनी है, ड्राइवर की कौन सी है? तो वो देखना है उस वक्त, जिस वक्त वो गाड़ी चला रहा है वो क्या कर सकता है। उस वक्त ना तो वो इंश्योरेंस करवा सकता है, और ना ही वो ईटो पे करवा सकता है। वो तो जिसकी गाड़ी है उसने करवाना है। इसलिए ये काफी दफा हम
आखिरी एक माह में अ, काफी दफा हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, कम से कम ये तीसरी दफा है। तो दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी। asegurarse, यकीन दहानी करें कि las placas de matrícula जो नंबर प्लेट्स हैं no presentan obstáculo, उन पे कोई रुकावट ना हो, मतलब उनके ऊपर वो टेढ़ी ना हो गई हो या उनके आगे कोई चीज ना आ गई हो, तो ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है। बाकी दोनों गाड़ी के मालिक को क्या कहते हैं? Titular de vehículo. Titular del vehículo, muy bien. Atrás va. Como norma general, las bicicletas pueden circular en posición paralela en columna de A2. Opción E sí, opción B no, o opción C solo en autovías y siempre que no invadan la calzada. सवाल की किसको समझ नहीं आई? सवाल ये कह रहा है कि नॉर्मा जनरल क्या कहता है आमतौर पे, क्या दो साइकिल इस तरफ पैरेलल होता है, एक ये साइकिल जा रहा है दूसरा उसके साइड पर, जाए उसके पीछे जाने के बराबर दोनों साइकिल इस तरह से, ये होता है पैरेलल। इस तरह से सर्कुलर कर सकते हैं, चल सकते हैं? ऑप्शन ए कहता है हाँ चल सकते हैं। ऑप्शन बी कहता है नहीं चल सकते। ऑप्शन सी कहता है ऑटोबियास में चल सकते हैं जब तक वो कलसादा पे ना जाए, मतलब आर्सेन पे चल सकते हैं। ओह, तो ये चीज याद रख लें, ये याद रखने वाली, ये समझने वाली नहीं बल्कि याद रखने वाली है। साइकिल, दो साइकिल इन पैरेलल जा सकते हैं। अच्छा, ये याद रखने का आसान तरीका ये है, जो गाड़ियां, जिन गाड़ियों का हमने कहा था कि वो आर्सेन पे चलना है, लाजमी है उनके लिए कि वो आर्सेन पे चलें, उनमें से साइकिल ऐसी है जो कि पैरेलल जा सकती है। सिक्लोमोटर का पूछें तो वो तब जा सकती जब आर्सेन के अंदर ही दोनों पैरेलल में जाएं, लेकिन साइकिल जो है वो जा सकती है। ठीक है, सिक्लोमोटर वो भी मुकम्मल तौर पे ममनू नहीं है। नॉर्मा जनरल कहता है नहीं, अगर यहां पे साइकिल की जगह पे सिक्लो की जगह पे, बिसिक्लेटा की जगह पे सिक्लोमोटर होता, तो फिर दुरुस्त जवाब था नॉर्मा जनरल dice que no, como norma general no pueden। लेकिन इजाजत है सिक्लोमोटर को भी, किस सूरत में? जब दोनों सिक्लोमोटर पैरेलल जो जा रहे हैं, क्योंकि आर्सेन पे उन्होंने जाना है, तो वो कलसादा पे ना है, आर्सेन पे दोनों रहे, उस सूरत में कर सकते हैं। साइकिल सी। Como norma general, en una vía interurbana de doble sentido de circulación, está permitido parar fuera de la calzada. A. En el lado derecho y dejando libre parte transitable del arcén. B. En el lado izquierdo y dejando libre la parte transitable del arcén. C. En el lado derecho sobre la parte transitable del arcén.
bien। अच्छा, अक्सरियत ने ये जवाब दुरुस्त दिया है। सवाल हमें ये कह रहा था कि समझ लें हम एनुना बिया इंटर उर्बाना, आबादी से बाहर हैं और टू वे रोड है। ठीक है, यहां पे मैं अपनी राइटिंग के जोहर दिखाता हूं। इसके दिबुख हो गए। अच्छा, समझ लें ये एक बिया दोबले सेंटीदो, ऊपर से नीचे गाड़ियां आ रही हैं, नीचे से ऊपर जा रही हैं भले। अब हमें कह रहे हैं कि इस पे क्या हम पारार हो सकते हैं। फोरा दे कालसादा, ये कालसादा होती है, ठीक है, ये इस हिस्से को कहते हैं कालसादा, जिस पे गाड़ी चलती है। तो सवाल हमें ये कह रहा है, क्या हम इस पे पारार हो सकते हैं फोरा दे पोब्लादो एम। ऑप्शन ए कहता है en el lado derecho, दाएं जानिब, dejando libre parte transitable del arcén। parte transitable del arcén वो होता है जो आर्सेन होता है पक्का, मतलब बजरी वाला, जिसके ऊपर से गाड़ी गुजर सकती है। ठीक है, समझ लें ये वाला आर्सेन पार्टे ट्रांसिताबले है। तो ऑप्शन ए हमें कहता है मैं रुक सकता हूं दाएं जानिब, दाएं जानिब रुक सकता हूं, लेकिन फोएरा इसके ऊपर नहीं, फोएरा de la parte transitable, यहां पे मैं गाड़ी पारार कर सकता हूं। ऑप्शन ए ये कहता है। ऑप्शन बी कहता है यही चीज लेकिन लेफ्ट साइड पे। ऑप्शन बी कहता है en el lado izquierdo dejando libre la parte transitable del arcén। और ऑप्शन सी कहते हैं राइट साइड पे लेकिन सोब्रे ला पार्टे ट्रांसिताबले del arcén। नहीं, ये यहां पे मैं कलसादा पे आ गया हूं। सोब्रे ला पार्टे ट्रांसिताबले, इसके ऊपर। तो क्योंकि मैंने कहा था अक्सरियत ने जवाब दुरुस्त दिया है, फिर भी अगर कोई तब्दील करना चाहता है, अब देख के उसको लॉजिक क्या लग रहा है, लोखी को क्या लग रहा है। तीन से चार लोग हैं जिनका जवाब गलत है। ठीक है, सोचें थोड़ा सा कि इनमें से दुरुस्त क्या हो सकता है। कि मैं अगर ये जा रहा हूं, अपने दाएं जानिब गाड़ी रोकूं, अपनी बाएं जानिब गाड़ी रोकूं, या बिल्कुल अरसेन के ऊपर गाड़ी रोकूं। समझ लें कि आपको याद नहीं रहा, आपको याद नहीं रहा थ्योरी में हमने क्या देखा है। यहां पे कॉमन सेंस यूज कर दें। बल्कि ना ही करें, आपका कॉमन सेंस जो है ना वो मुखालिफ से मिल जा रहा है। अच्छा, तो अब फिर कॉमन सेंस को छोड़ें और ये चीज याद रखें कि आबादी के अंदर आप, अगर ये आबादी के अंदर ये रोड है, अगर टू वे रोड होता है, यहां से गाड़ियां नीचे आ रही हैं और नीचे से ऊपर जा रही हैं, ये वाली सिचुएशन आबादी के अंदर है, तो आप अपनी राइट साइड पे गाड़ी रोकोगे, पारार करोगे। और अगर वन वे रोड है, दोनों ऊपर की तरफ हैं, तो आप चाहे इस तरफ रोक दें चाहे इस तरफ रोक दें आबादी के अंदर। लेकिन यह सवाल हमारा कह रहा था आबादी से बाहर। तो आबादी से बाहर चाहे वन वे रोड हो चाहे टू वे रोड हो, सिर्फ और सिर्फ हमें इजाजत है अपनी दाएं जानिब गाड़ी रोकने की, दाएं जानिब, लादो देरेचो। और खासकर मना किया गया है कि पार्ते ट्रांसिताबले del arcén पे नहीं करना। पार्ते ट्रांसिताबले del arcén, जो आर्सेन होता है ये वाला जो हिस्सा पक्का होता है जिसके ऊपर से गाड़ी गुजर सकती है, इसके ऊपर नहीं। अब जब मैंने कहा सिर्फ राइट साइड पे कर सकते हैं आबादी से बाहर, आप रुक सकते हैं सिर्फ राइट साइड पे, चाहे वन वे हो चाहे टू वे हो, तो ऑप्शन बी तो हमारा देस्कारतार हो गया। अब ऑप्शन सी कहता है sobre la parte transitable, तो आर्सेन पे बिल्कुल किसी सूरत भी नहीं हम रोक सकते। ठीक है, पार्ते ट्रांसिताबले, ये बार बार क्वेश्चन हम कर चुके हैं, याद रखें, थोड़ा सा दिमाग पे जो है ना वो जगह बना के चीजें सेव कर लें। पार्ते ट्रांसिताबले नो। अब जिन लोगों ने मेरे कहने पे दोबारा सोचने पे गलत किया है, तो वो
थोड़ा सा अपनी जो आपने स्टडी किया होता है उस पर थोड़ा यकीन करें, और बाकी जो है ना वो अपना याद कर लें। दुरुस्त जवाब है इसका en el lado derecho dejando libre la parte transitable del arcén, opción E es correcto. Seguimos, अगला सवाल। ¿Qué vehículos deben tener concertado el seguro obligatorio? ¿Qué vehículos deben tener concertado el seguro obligatorio? Opción E, los vehículos a motor y ciclomotores. Opción B, todos los vehículos que circulan por las vías públicas. O opción C, todos los vehículos a motor excepto los ciclomotores. अच्छा जी, 15 लोगों ने जवाब दे दिया, ठीक। साजिदा ने कहा है ऑप्शन बी, todos los vehículos que circulan en vías públicas, जितनी भी गाड़ियां सड़क पे होती हैं सब ने इंश्योरेंस करवानी है। समीना ने कहा है सब ने करवानी है, मोटर वाली और सिक्लोमोटोरस ने। समरीन ने कहा है कि सब ने करवानी है जितनी भी सड़क पे गाड़ियां चलती हैं। राजा साहब ने कहा है जी जितने भी मोटर वाली गाड़ियां हैं वो सिक्लोमोटोर को छोड़ के। ऑप्शन बी सब ने। रेनो ने कहा है सब ने। अली मोहम्मद ने कहा है मोतोर और सिक्लो मोतोर। सबाई ने भी, नूर ने फिर ऑप्शन सी, सैयद शरोज ने ऑप्शन ए, साद ने ऑप्शन ए, नूर ने ऑप्शन ए, रऊफ ने ऑप्शन ए, बल्कीस ऑप्शन बी, हमना ऑप्शन बी, महविश ऑप्शन ए, फरहान, आयशा और सीमक। ठीक है बाले। अच्छा अब अगर हम आराम से ध्यान से, हमें ये चीज क्लियर हो, जो पहली क्लास का पहली लाइन थी, ठीक है, जब वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था या आप लोग देख रहे थे तो अक्सर ऐसे होता है कि यार ये चीज याद करने की हमें क्या जरूरत है, कौन सा हमसे पूछेंगे व्हीकुलो नो कंसीडराdo de मोटर कौन सा है, व्हीकुलो de मोटर कौन सा है। तो अगर सिर्फ वो चीज मुझे याद हो तो इसका जवाब बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अच्छा देखें, ये मैं इसलिए अभी करने लगा हूं, तकरीबन 10-15 में से 7 लोगों का जवाब गलत है। जो वेहिकुलस होते हैं ये वेहिकुलस हैं, ये वी के साथ मैंने वेहिकुलस लिख दिया। ये कितनी किस्म के होते हैं टोटल, शुरू में इनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, बल्कि आप बताएं। सब 3 हिस्सों में। 3 हिस्सों में, muy bien। इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 वेहिकुलस sin मोटर, जिनमें मोटर नहीं होती। नंबर 2 vehículos no considerados de motor। और नंबर 3 vehículos a motor। अब vehículos जो सिन मोटोरे हैं तो वो भी vehículos, ठीक है,
जो सिन मोटोर हैं जिनमें मोटर नहीं, मिसाल कौन मुझे देगा व्हीकुलो सिन मोटोर? कोई व्हीकुलो सिन मोटोर बता दें। साइकिल। Bicicletas o remolques en व्हीकुलो, रेमोल्के, ठीक है, कोई भी और चीज जिसमें मोटर ना हो। अब मुझे आप बताएं, साइकिल की इंश्योरेंस लाजमी है? कभी किसी ने साइकिल लिया और साथ में इंश्योरेंस करवाई है? नहीं। नहीं। इस वजह से ऑप्शन बी कैसे दुरुस्त हो सकता है? todos los vehículos que circulen por las vías públicas, उनकी इंश्योरेंस लाजमी है। ऑप्शन बी गलत हो गया हमारा। अब देखें, सिर्फ मैं कहता हूं हमें बिल्कुल नहीं पता सवाल के जवाब का, सिर्फ हमें यह पता है कि कौन सी चीज कहां पे आती है। अब vehículos no considerados de motor कौन कौन से? vehículos no considerados de motor, इनमें tranvía, ¿qué más? tranvía के अलावा क्या आता है इसमें? vehículos no considerados, सिक्लोमोटोर। ciclomotor, ठीक है, ciclomotor, और इसके बाद vehículo de personas de movilidad reducida, personas movilidad reducida, और साथ में जो patinetes हैं vehículos, उनको क्या कहते हैं? vehículo de, किसको याद है? patinetes को क्या कहते हैं? vehículo Movilidad reducida. de movilidad personal। movilidad reducida होता है माजूर लोगों वाला, वो मैं लिख चुका हूं। vehículo de movilidad personal। अच्छा, ये चार ऐसी हैं, इनको कहा जाता है नो considerados de motor, और एंड पे कैटेगरी शुरू होती है vehículos de motor वाली। अब देखें ऑप्शन सी, ये सिर्फ इस चीज को देख के इसको हम डिस्कतार कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ऑप्शन सी क्या कह रहा है? todos los vehículos de motor sivae ciclomotores के, मतलब उसने सिक्लोमोटोरिस को vehículos de motor में इंक्लूड कर दिया। ऐसी है ना, सारी मोटर वाली गाड़ियां सिवाय सिक्लोमोटोरिस के। तो ऑप्शन सी, मुझे कुछ भी नहीं पता किस किस की इंश्योरेंस जरूरी है, मुझे सिर्फ यह पता है कौन सा व्हीकल क्या है। अच्छा, वो दूसरे जितने भी बाकी रह गए हैं वो क्या हैं? ऑटोमोविलेस या व्हीकुलोस स्पेशियलिस। लेकिन ये नीचे वाला ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, जितनी भी गाड़ियां यहां पे, सिर्फ मैं दो याद कर लूं मुझे पता है, बाकी सब तो है ही नीचे। तो याद रखना है, सिक्लोमोटोर व्हीकुलो नो considerado de मोटोर है, और ऑप्शन सी कह रहा है सारी मोटर वाले सिवाय सिक्लोमोटोर के। इसलिए मुझे सिर्फ ये चीज याद करके मैं ऑप्शन सी को भी डिस्कार्ड कर दूंगा। दुरुस्त जवाब फिर कौन सा हुआ? व्हीकुलोस दे मोटोर, मोटर वाली गाड़ियां, ये आखिर वाला, और दूसरे ग्रुप में सिक्लोमोटोर। सिक्लोमोटोर की लाजमी इंश्योरेंस और व्हीकुलोस मोटोर वाले की। सी, venga, अगला सवाल। Si conducimos de noche para evitar los atascos, debemos tener en cuenta que, opción E, la oscuridad impide la aparición del sueño, pero favorece la aparición de la fatiga. Opción B, no es necesario descansar en trayectos largos, ya que durante la noche no aparece la fatiga. O opción C, el sueño o la somnolencia al volante aparecen con mayor facilidad. पहले नंबर पे तो वो लफ्ज पूछें, वो जुमला पूछें जिसकी आपको समझ नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे काफी जुमले हैं। सर, जी, जो फातिका इसको क्या कहते हैं, इसका क्या थकावट, मतलब? थकावट, फातिगा, थकावट। अच्छा अच्छा, ओके। सवाल की समझ आ गई है? सवाल क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी, ये लोस अस्को का क्या मतलब है? जिधर फंसने हाँ, वाला। एक्सैक्ट, अतास्कस होते हैं ट्रैफिक जाम से बचने के लिए। सवाल ये कह रहा है कि आप रात को सफर करते हो, ठीक है, conducimos de noche
para evitar, बचने के लिए, los atascos, जो ट्रैफिक जाम है या ज्यादा ट्रैफिक से बचने के लिए हम रात को सफर करते हैं, तो उस वक्त debemos tener en cuenta que, हमें जेहन में ये चीज रखनी होगी। क्या क्या हमें जेहन में रखना होगा? ऑप्शन ए, la oscuridad impide la aparición del sueño, कि अंधेरे में, अच्छा चलें पहले जवाब लगाएं इसका, सिर्फ एक बंदे ने जवाब लगाया, बाकी जो है ना वो महविश, muy bien, फरहान, फरहान आपने, मेरे ख्याल में आपको आपके ऑप्शन की समझ नहीं आई। अली मोहम्मद आपको भी, अगर आप पढ़ेंगे जो आपने जवाब लगाया है, अगर आपको उसकी समझ आया है कि वो क्या क्या कहना क्या चाह रहा है, तो फिर कभी भी आप ये जवाब नहीं लगा सकते। सैयद शरोज आप भी, साद, muy bien, नूर दोबारा से पढ़ें जो आपने जवाब लगाया है, उसका मतलब क्या है। रऊफ, muy bien, आयशा दोबारा से पढ़ें जो आपने जवाब लगाया है, उसका मतलब समझें। अली मोहम्मद, muy bien, समीना नाज दोबारा से पढ़ें जो आपने जवाब लगाया है, उसका मतलब क्या है। बल्किस, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मतलब इसका मतलब है कि आपको वो जुमले की समझ नहीं आई। अगर जुमले की समझ आ जाती तो आप ये कभी भी ना लगाती। शरोज, ahora sí, muy bien, नूर अहमद, muy bien, कामरान राजा, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, नो es necesario descansar, रेस्ट करना लाजमी नहीं है। अगर रात के वक्त आप सफर करते हो तो याद रखें रेस्ट करना लाजमी नहीं है। इन trayectos largos, जब आप लंबे सफर पे होते हो तो रेस्ट करना लाजमी नहीं है। या कि durante noche no aparece fatiga, रात के वक्त थकावट नहीं होगी आपको। तो ये हम कैसे लगा सकते हैं? चलें ऑप्शन ए में और सी में ठीक है, कंफ्यूजन हो सकती थोड़ी बहुत, लेकिन ये क्या बात हुई कि रात को आपको लाजमी नहीं है कि रेस्ट करें, क्योंकि लंबे सफर में या रात को थकावट नहीं होती। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। अच्छा, जिसने भी ऑप्शन ए लगाया देखें, ला oscuridad किसको कहते हैं? अंधेरे को। ला oscuridad impide, रोकती है, la aparición del sueño, अंधेरा नींद आने को रोकता है, impide, pero favorece la aparición de la fatiga। ये वो टिपिकल क्वेश्चंस हैं जिनमें आधा हिस्सा ठीक कर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए और आधा हिस्सा बिल्कुल उल्ट करते हैं। तो पहले वाला हिस्सा क्या कह रहा है कि अंधेरे में आपको नींद नहीं आएगी, impide la aparición del sueño, तो ये ठीक हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, el sueño o la somnolencia al volante aparecen con mayor facilidad। आपको गनुदगी या नींद ड्राइविंग करते वक्त ज्यादा आसानी से आती है, क्योंकि हमारी रूटीन बनी हुई होती है रात को सोने की। तो रात के वक्त अगर हम ड्राइविंग करते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको नींद आ जाए। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, en general, आमतौर पे, ¿qué efectos tiene en la conducción una conversación telefónica de un par de minutos utilizando un dispositivo de manos libres? आप बातचीत करते हो, टेलीफोन पे आप बातचीत करते हो मानुस लिब्रे के साथ, मतलब हैंड्स फ्री के साथ, मोबाइल हाथ में आपने नहीं पकड़ा हुआ, 2 मिनट या उससे ज्यादा, तो उसके ड्राइविंग पे क्या असरात हो सकते हैं? ऑप्शन ए कहता है el conductor no percibe una parte importante de la información del entorno। ऑप्शन बी, el nivel de concentración del conductor aumenta de forma considerable। और ऑप्शन सी, el conductor percibe mejor la información del entorno
como las señales। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से दुरुस्त जवाब कौन सा है? अब अगर लास्ट वाला ठीक नहीं आया, इसका यह मतलब नहीं कि आप लोगों ने जवाब देना छोड़ देना। बेशक जवाब ना लिखें, मुझे ना भेजें, लेकिन अपने पास जरूर लिख के रख लें। सर जी जरा सवाल दोबारा एक्सप्लेन करना। मैं करता हूं, पहले एक दफा मैं देख लूं, जिस चीज को समझ आती है वो अपना जवाब लगा ले। मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक सेकंड। नूर अहमद ने कहा है ऑप्शन ए दुरुस्त है इसका। कहते हैं जी el conductor no percibe una parte importante de la información del entorno, vale। और नूर ने कहा जी नहीं, ऑप्शन बी दुरुस्त है, el nivel de concentración del conductor aumenta de forma considerable। अच्छा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, बार बार हर क्लास में मैं यही कहता हूं, ड्रग्स के हवाले से, शराब नोशी के हवाले से, सिगरेट नोशी के हवाले से, टेलीफोन पे बात करने के हवाले से, तो देखने कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नेगेटिव है, क्योंकि अच्छा सर तो इसका कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सवाल हमें यह कह रहा था कि इफेक्ट होती है, क्या असरात हैं ड्राइविंग पे अगर आप टेलीफोन पे किसी से के साथ 2 मिनट बात करते हैं हैंड्स फ्री के साथ, उसके क्या असरात हो सकते हैं। ये 2 मिनट का इसलिए रखा गया क्योंकि कहते हैं 1 मिनट के बाद आपका ज्यादा ध्यान फोन पे चला जाता है। जब आप कोई भी कॉल उठाते हो, शुरू में बंदा बड़ा कंसंट्रेट होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बातचीत करते हो, ज़हनी तौर पे आप उस बंदे के पास चले जाते हो जिससे आप बात कर रहे हो। तो अब टेलीफोन पे बात करने का इनमें से नेगेटिव असर कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए कहता है el conductor no percibe una parte importante de información del entorno। ड्राइवर को इर्द गिर्द जो नजर आ रहा होता है, अच्छा खासा हिस्सा उस चीज का वो उसे परसीवीर नहीं होता, उसे महसूस नहीं होता, उसको नहीं दिखता। ऑप्शन बी el nivel de concentración del conductor aumenta। ड्राइवर की जो मतलब कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। जब किसी के साथ वो 2 मिनट या इससे ज्यादा बात करता है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और ऑप्शन सी el conductor percibe mejor información de su entorno como las señales। ड्राइवर को जो सेñales के जो निशान है उनकी मालूमात ज्यादा बेहतर तरीके से आती है। तो अब ट्रांसलेशन के बाद आप लोग क्या जवाब लगाओगे? वही जो पहले लगाया था, या आपको लगता है कोई तब्दीली आनी चाहिए? muy bien, तो ये ज्यादातर लोगों ने ये दुरुस्त किया हुआ है। muy bien, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, कि जब किसी के साथ आप बात करते हो तो 2 मिनट के बाद आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो इतना टेलीफोन की तरफ चला जाता है कि आप जो आपको इशारे हैं या जो आपको इर्द गिर्द हो रहा है ड्राइविंग आपकी गाड़ी के, वो बहुत कम महसूस होता है। una parte importante उसका जो है ना वो आप परसीवीर ही नहीं करते, वो आपको महसूस ही नहीं होता। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब था। ऑप्शन बी एक पॉजिटिव असर है। ऑप्शन बी तो कह रहा है अगर आप टेलीफोन पे किसी के साथ बात करते हो तो आपका कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ जाता है। और ऑप्शन सी भी एक पॉजिटिव है, जैसे कहता है percibe mejor la información। percibir जो होता है, percibe या percibir, इसका मतलब होता है बेहतरी। तो वो ऑप्शन बी और सी ये तो दोनों पॉजिटिव है। नेगेटिव तो हमने यहां पे ढूंढना था नेगेटिव, क्योंकि कॉल पे बात की बात हो रही है। इस वजह से ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। El conductor no percibe una parte importante del entorno। ¿A qué vehículos prohíbe la entrada esta señal? A motocicletas y a vehículos de 3 ruedas
asimilados a motocicletas. B, a motocicletas y ciclomotores. C, a ciclomotores. अब ये आसान ही है, इसको आप जो है ना, कोई गुंजाइश नहीं है इसको गलत करने की, लेकिन जवाब लाजमी देना है। सर जी उसने तो हेलमेट भी पहना हुआ। हेलमेट पहना हुआ है एसओएस। इसको छोड़ें, आप अपने अपने जवाब पे जरा ध्यान दें। ये जो आपने जवाब लगाया है, उसका और इसका क्या लिंक बनता है, क्या तुक है इन दोनों का आपस में? अली मोहम्मद। अच्छा, मुझे मंजूर है मुझे मंजूर है कि आप यहां पे इतना बेतुका जवाब लगा दें, इतना बेतुका जवाब लगा दें जैसा कि आप ऑप्शन सी लगा दें, ये मंजूर है। लेकिन जो बिल्कुल भी मुझे हजम नहीं होता, वो जब आप लोग दो गाड़ियों को एक ही निशान के अंडर कर देते हो। मतलब ऑप्शन बी जिसने लगाया है, उसने तो कमाल ही कर दिया। हजार दफा, बल्कि इससे भी ज्यादा मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि दो निशान, एक निशान दो गाड़ियों को बिल्कुल नहीं कवर करता। पहले सिक्लोमोटर और साइकिल का एक था, वो भी खत्म हो गया है। कोई भी दो गाड़ियां नहीं है जिनके लिए एक निशान हो। कोई भी दो गाड़ियां नहीं है ना, सिक्लोमोटर, सिक्लोमोटर का अपना है, सिक्लो का अपना है, मोटोसिक्लेटा का अपना है। जब भी आपको कहेंगे ये निशान सारी 210 वाली जितनी भी गाड़ियां सबको इफेक्ट करता है, वो कभी भी दुरुस्त जवाब नहीं हो सकता। कभी भी ये दुरुस्त जवाब नहीं हो सकता मोटोसिक्लेटा और सिक्लो। कभी भी दुरुस्त जवाब नहीं हो सकता सिक्लो और सिक्लोमोटर। कभी भी दुरुस्त जवाब नहीं हो सकता मोटोसिक्लेटा और सिक्लोमोटर। हर एक गाड़ी का अपना अपना निशान है। तो यहां पे अगर कोई ऑप्शन सी लगा देता है, तो या कंप्रेंसिबल है कि उसको याद नहीं रहा मोटोसिक्लेटा के निशान किस तरह का है और सिक्लोमोटर का किस तरह का है। लेकिन ये चीज तो 700 दफा मैं कह चुका हूं, दो गाड़ियों का एक निशान नहीं है कोई भी, ये याद रखें। तो ये निशान किस चीज का है? ये मोटरसाइकिल का निशान है। सिक्लोमोटर का बिल्कुल इससे डिफरेंट है। ये सिक्लोमोटर का निशान नहीं है। अच्छा, जब भी अभी आपको स्क्रीन थोड़ी बड़ी नजर आ रही होगी मेरे ख्याल में, पहले से बेहतर हुई है या पहले की तरह ही है अभी स्क्रीन? सर बड़ी है पहले से। पहले से बढ़िया। तो जब भी पहले की तरह हो, जिस तरह पहले थी, तो मुझे आप लोग जो है ना वो याद करवा दिया करें। क्योंकि मेरे सामने बड़ी स्क्रीन आ रही थी, मुझे ऐसे ही था कि आप लोगों को भी बड़ी स्क्रीन नजर आ रही है। तो जिस तरह अभी आपको नजर आ रही है, आमतौर पे इस तरह से आनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी मुझे याद ना रहे तो प्लीज मुझे बता दें, क्योंकि मेरे सामने बड़ी आ जाती है लेकिन आप लोगों की तरफ नहीं जाती। तो ये चीज याद रखें, किसी भी दो साइकिल के लिए, दो गाड़ियों के लिए एक निशान नहीं है। और ये निशान है मोटोसिक्लेटा का। जो सिक्लोमोटर का निशान है, उसका इससे डिफरेंस ये है कि उसके आगे टैंकी नजर आ रही होती है। यहां पे इसकी टैंकी नहीं नजर, सिर्फ टायर नजर आ रहे हैं। तो उसकी यहां पे टैंकी नजर आती है। और दूसरा उसका डिफरेंस इसके इसके साथ ये है, एक सेकंड में। हाँ, दूसरा उसका ये है कि बंदे की शक्ल नहीं होती। ना ही साइकिल पे होती है, ना सिक्लोमोटर पे। बंदा सिर्फ मोटोसिक्लेटा पे दिखाया जाता है। तो अगर आपको कंफ्यूजन थी
सिक्लोमोटोर में और मोटोसिक्लेटा में, तो जब बंदा नजर आए तो समझ लेंगे ये मोटोसिक्लेटा है, बंदा नहीं है तो सिक्लोमोटोर। ठीक है कामरान साहब, हेलमेट पहना हुआ है तो मोटोसिक्लेटा है। ओके चलें, seguimos। अगला सवाल, ¿en qué tipo de vías se produce con mayor frecuencia los accidentes mortales de ciclistas? ¿Dentro de poblado, en carreteras convencionales या en autopistas? अच्छा, यहां पे इस क्वेश्चन का जवाब भी जो है ना वो सोचते जाएं। बाकी थ्योरी की क्लासेस जो आप लोगों के पास हैं टोटल 23 हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 हैं वो सेन्यालेस के ऊपर हैं। 5 वीडियोस सिर्फ सेन्यालेस के ऊपर है। बाकी क्लासेस मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप हर वीक में कम से कम एक दफा सारी वीडियोस देख लिया कर। लेकिन अगर आप मुश्किल लगता है आपको आपको लगता है कि मतलब इतनी ज्यादा वीडियोस नहीं देखी जाती, तो फिर आपने कम से कम ये सिग्नल्स वाली लाजमी देखी, सिग्नल्स वाली, क्योंकि ये ऐसी बहुत ज्यादा है और हमने इनको जेहन में बिठाना होता है, तो ये कम से कम लाजमी देखी। चलिए आप इस सवाल का जवाब दें। और अगर किसी को सवाल की समझ नहीं आती तो पहले वो पूछ लें। Harjinder, muy bien, Mavish bien, Farhan bien, Noor bien, Simab bien, Kamran bien, Noor Ahmad bien, Samina Naz bien, Saad bien। वाले चलें, ये तो एक चीज क्लियर होगी कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई है कि ज्यादा अमवात वाली जो एक्सीडेंट्स हैं वो कहाँ पे होते हैं। ¿En qué tipo de vía, किस तरह की सड़क पे से प्रोड्यूसन होते हैं con mayor frecuencia, ज्यादा बार, los accidentes mortales de ciclistas, ऐसे एक्सीडेंट जिनके साथ मौत वाकई हो जाती है, ज्यादा कहां पे होते हैं? अच्छा, कौन सा ऐसा जवाब है जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता था, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता, वो कौन सा है? इसमें ऑप्शन सी। autopista। सी ऑप्शन सी। autopista, eso es, autopista। ऑटोपिस्ता। क्योंकि autopista पे साइकिल जा ही नहीं सकता तो एक्सीडेंट कहां से होना है, इसलिए ऑप्शन सी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब मेरे पास था dentro de poblado या carretera convencional, आबादी के अंदर या आबादी से बाहर। तो अगर तो ये वो भी खैर इतनी नहीं, अगर सवाल ये होता कि ज्यादा एक्सीडेंट कहां पे होते हैं तो फिर बंदा सोचने पे मजबूर होता है, क्योंकि आबादी के अंदर ज्यादा साइकिल होते हैं तो शायद ये वो। सवाल ये था अमवात कहां पे ज्यादा होती हैं। यहां पे तो कोई क्या उसको कहते हैं शक वाली बात ही नहीं है। आबादी से बाहर ज्यादा अमवात होती हैं, वजह क्या है कि वहां पे क्या वजह, आबादी से बाहर क्यों ज्यादा अमवात होती हैं एक्सीडेंट की सूरत में, जो कि आबादी के अंदर नहीं वो होती? स्पीड ज्यादा होती है और ट्रैफिक दो तरफा होती है आमतौर पे। एक्सैक्टो, स्पीड ज्यादा होती है, muy bien, क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है। और carretera convencional का autopista के साथ अगर कंपेयर करें, कोई और मतलब वैसे नॉर्मल एक्सीडेंट की बात हो तो carretera convencional में एक handicap ये होता है, एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ट्रैफिक दो तरफा होती है। muy bien। अगर सर वैसे दूसरा क्वेश्चन आगे जो आपने बोला था कि ज्यादा कहाँ होती हैं, तो डेंसरो दे पपला तो। लेकिन ज्यादा आपको ना साइकिल के नहीं पूछेंगे, साइकिल के कहाँ पे होते हैं, ज्यादा अत्रोपेयो का होता है। अत्रोपेयो मतलब लोगों को कुचलने का जब ये सवाल आता है कि कहाँ पे ज्यादा होते हैं तो वो आबादी के अंदर ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर सवाल ये हो कि अमवात कहाँ पे ज्यादा होती हैं तो वो आबादी से बाहर। सर मेरा आंसर आप तक पहुंच रहा है? एक सेकंड। ¿En qué tipo de vía se produce con mayor frecuencia? Vale, ये हो गया। El vehículo blanco, hoy va, यहाँ पे तो vehículo blanco है ही नहीं। Va a girar a la izquierda el conductor del vehículo verde. ¿Qué puede hacer el arcén para adelantar? Vale, ये मुझे वो लगाने का जो है ना वो फोटो साथ लगाने का याद नहीं रहा। मैं आपको यहाँ पे अपनी कमाल की जो जोहर है ना मेरी ड्राइंग के, वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा,
ये समझ लें एक रोड है, ठीक है। ये हमारे पास ये जो पीछे वाली गाड़ी है ये वाली, इसका कलर है एल वेहिकुलो ब्लैंको, ठीक है। ये वाला जो है ना ये है ब्लैंको, इसमें मैंने बी लिखा हुआ है, ये ब्लैंको है। और ये पीछे वाला जो है ना ये है बेर्दे, इसमें मैंने वी लिखा हुआ है, बेर्दे। अब ये जो ब्लैंको है इसने इशारा लगाया हुआ है कि ये जनाब यहां से लेफ्ट मुड़ने लगा है। अब सवाल क्या कहता है, एल वेहिकुलो ब्लैंको va a girar a la izquierda, वो तो लेफ्ट मुड़ने लगा है। एल conductor del vehículo verde, ये जो पीछे वाली गाड़ी है ग्रीन कलर की, puede circular por el arcén para adelantar por la derecha, तो क्या यहां से ये होती हुई यहां से आर्सेन के ऊपर से इस तरह से इसको अदेलांतार कर सकती है ये बेर्दे वाली? ऑप्शन ए कहता है सी, siempre que el conductor del vehículo verde gire a la derecha, हां कर सकता है अगर इसने यहां से राइट मुड़ना हो तो। ऑप्शन बी कहता है सी, siempre que el conductor del vehículo verde siga de frente o gire a la derecha, ऑप्शन बी कहता है हां कर सकता है अगर ये बेर्दे वाली गाड़ी ने राइट मुड़ना हो या सामने जाना हो। ऑप्शन सी कहता है नहीं जी नहीं, ये नहीं कर सकता। अब आप लोग बताएं, सवाल की समझ आ गई है? इतनी कमाल की मैंने जो है ना वो, जी पूछें। अच्छा यहां पे मैंने देखना था सबाई के मैसेजेस आ रहे हैं या नहीं। रऊफ, muy bien रऊफ साहब, बल्किस muy bien, हमना दोबारा सोचें, आयशा जवाब दें, सबाए आपके आ रहे हैं और ये आपका दुरुस्त नहीं है, दोबारा सोचें। अली मोहम्मद muy bien, सैयद शारोज जल्दी से जवाब दें, साद muy bien, समीना नाज no bien, साद दोबारा से सोचें, नूर अहमद दोबारा से सोचें, कामरान राजा दोबारा से सोचें, समरीन दोबारा से सोचें, नूर muy bien, महविश muy bien, हरजिंदर दोबारा से सोचें। सर जी आपने मुझे कहा था, हैं? कौन आपने है? कहा था आप कौन है? साद, साद, एक सेकंड। सॉरी साद, साद आप किस जगह से हो पाकिस्तान से? सर, मैं लाहौर। लाहौर, muy bien, वाले। अच्छा किधर गया साद? हाँ जी आपको मैंने कहा muy bien, आपका जवाब दुरुस्त है। ओके, तो यहां पे रेनो आपका दुरुस्त नहीं है, सजदा दुरुस्त है आपका, हमना आपका नहीं ठीक, आयशा अब आपका ठीक है, सबई अब आपका ठीक है, सैयद सरोज सर मैंने तो जवाब दिया ही कौन, मैंने अभी जवाब दिया है। कहाँ पे हैं आप? लगातार सोच रही थी इसलिए जवाब नहीं दिया, जवाब अभी दिया। अच्छा ठीक है, फिर आप ठीक है आपका, नहीं वो फिर मैं पहले वाला आपका पढ़ दिया। समीना नाज बियन अब ठीक है, सही, नूर अहमद भी ठीक है, कामरान भाई और समरीन बाल चलें। अब दो दो आगे दो गलत बार हो आप गया, सॉरी। दो दो बार आप जो है ना वो दे चुके हो। अच्छा यहां पे दो चीजें यहां पे दो चीजें मिक्स हो गई हैं जिस वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन हो गई है। आप लोगों के जहन में इस सवाल के जवाब देते वक्त आप लोगों के जहन में वो सिचुएशन आ गई है जिसमें हमें कहा जाता है कि हम राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं अगर सामने वाली गाड़ी ने इशारा लगाया हो कि वो लेफ्ट मुड़ने लगी है, तो मैं पीछे से राइट साइड से ओवरटेक कर सकता हूं। ये उन 3 केसेस में से एक केस है जिसमें राइट साइड से ओवरटेक की इजाजत है। ऐसे ही है, उससे मिलती जुलती सिचुएशन है, बल्कि वही है, थोड़ा सा उसमें उन्होंने ना क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग बनाया है इसको। अब इंटरेस्टिंग क्या बनाया है, साथ में उन्होंने अर्थेन लगा दिया है। अब आप लोगों को पता है गाड़ी अर्थेन पे नहीं जा सकती। एक गाड़ी किस सूरत में अर्थेन पे जा सकती है? जब वो खराब हो, जब वो ट्रैफिक के लिए मसला कर रही हो, उस सूरत में उसे इजाजत है कि वो अर्थेन पे जाए, वरना आम तौर पे एक गाड़ी अर्थेन पे नहीं जा सकती।
आरसेन पे वही गाड़ियां चलती हैं जिनके लिए लाजमी है आरसेन पे चलना। किसी और गाड़ी को बिना किसी वजह के आरसेन पे चलने की इजाजत नहीं है। अब इस केस में ना ही गाड़ी खराब है और ना ही ये ट्रैफिक जाम है यहाँ पे कि कोई वो मुड़ने लगी है तो इंतजार करें और उसके बाद आप जाएं। ये बिल्कुल बात ऐसे ही है कि आप राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हो, लेकिन उस वक्त कर सकते हो जब सुफिशियंटे स्पासियो हो, जगह सुफिशियंटे हो कि आप कर सकें। अगर आपने आरसेन पे जाके करना है तो फिर नहीं कर सकते। इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी, नो से पुede। अगर आपको आरसेन पे जाना पड़ेगा तो आप नहीं कर सकते। भले किसी को कोई डाउट हो, किसी चीज की समझ ना आए तो वो पूछ लें अपना। नहीं, मैंने इसलिए ये 2 बार गलत की है, तो वो मुझे लगा वो वुद्रिचा की बात कर रहा है, राइट हाँ, साइड से चलने की, बाले इसलिए बाले मेरे 2 बार गलत हुए। सॉरी। बाले सैयद शरोज, बाले बी के साथ नहीं, बाले वी के साथ। ओके, venga pues, next question. En caso de incendio en el interior de un túnel o paso inferior, el conductor del vehículo dejará A, el motor encendido y las puertas abiertas. B, el motor apagado y las puertas cerradas. C, la llave puesta y las puertas abiertas. Eh, समझ नहीं आई शहरोज, आपके क्या कहना चाह रहे हैं आप? Muy bien, Samina Naz, muy bien, Mahvesh bien, Ali Muhammad bien, Sabai no bien. अच्छा, जो जो आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं ना, वो नोट कर लिया करें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें। वजह वजह यह कि बाद में आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी की क्लास है आपको पता हो मैंने ये देखनी है, ये चीज मुझे कर रही है अभी अभी सबाई आपने इसमें गलती की है, इसका स्क्रीनशॉट लें और बाद में आप इसकी क्लास जो है ना वो चेक करें कि जो हमने क्या करना होता है एक्सीडेंट्स की सूरत में या जब गाड़ी खराब हो जाती है उस सूरत में, अगर हम टनल के अंदर हैं तो अगर किसी को उससे रिलेटेड उस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो नहीं मिलती तो बाद में मुझे मैसेज कर दे तो मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा। सीमब muy bien, साद muy bien, नूर अहमद muy bien, आयशा नो, सैयद शरोज bien, समरीन bien, नूर नो और हरजिंदर muy bien। बाले तो यहाँ पे अच्छा ये जूम यूजर हैं जो ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, माजरत मैं आपका मैसेज नहीं पढ़ रहा, कोशिश करें आप प्राइवेट मैसेज करें। जूम यूजर जो भी है ना, आपके मैसेजेस ग्रुप में आ रहे हैं तो ग्रुप के बजाय आप वहां न्यू चैट पे क्लिक करें और डायरेक्ट मुझे भेजें। रेनो बियन, तो यहां पे दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी। अगर एक टनल में आग लगी हुई है, इंसेंडियो, इन caso de incendio, इंसेंडियो कहते हैं आग का लग जाना, टनल के अंदर है आप या पासो इंफेरियोर कोई भी अंडरग्राउंड सड़क है, तो गाड़ी को आपने किस तरह से वहां छोड़ना है? तो अगर तो आप ये सबाई का बात मानेंगे, इसने कहा जी मोटर बंद करके दरवाजे बंद करके भाग जाओ, तो जो पीछे से आएंगे जिन्होंने आपकी गाड़ी वहां से हटानी होगी और साइड पे करनी होगी ताकि आग बुझाने के लिए आगे जा सकें, वो तो फिर आप ग्रुआ लेके तो आएंगे नहीं, उनके लिए तो आपने एक मुसीबत खड़ी कर दी वहां पे। इस वजह से टनल के अंदर जब आग लग जाती है तो वहां पे गाड़ी बंद करके चाबी उसके अंदर ही छोड़ के या वे पुस्ता छोड़ के आपने जो इमरजेंसी वाला रास्ता है उसकी तरफ आपने चले जाना है। ठीक है, मोटर apagado या वे पुस्ता, ये नहीं कि गाड़ी को आपने स्टार्ट छोड़ देना है, नहीं, गाड़ी बंद कर देनी है या वे पुस्ता और जो दरवाजे हैं उसके पुर्तास
वो बंद लॉक नहीं करने, वो उसी तरह खुले छोड़ देने। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन सर जी अब मुझे याद आ गया है, लेकिन पहले मुझे लगा था अगर दरवाजे खोल देंगे तो सारे लोग वहां से निकलने में उन्हें रुकावट बनेगी, हाँ, तो नहीं इसलिए मैंने नहीं 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 पुertas नहीं, cerradas। पुertas, हाँ पुertas abiertas का ये मतलब है कि लॉक नहीं करने। ठीक है, ये नहीं कि साइडों से उनको खोल देना, नहीं, लॉक नहीं करने। अच्छा। हाँ। और ऑप्शन बी तो हमने कह दिया कि वो puertas cerradas और motor apagado, और puertas cerradas मतलब लॉक, दरवाजे लॉक, तो ये इस वजह से गलत है। और ऑप्शन ए कहता है el motor encendido, मतलब गाड़ी को स्टार्ट छोड़ देना है। गाड़ी को तो स्टार्ट छोड़ना ही नहीं है टनल के अंदर, बेशक आग ना भी लगी हो, वैसे किसी वजह से टनल के अंदर हमने 1 मिनट से ज्यादा अगर हमें हो जाए वेटिंग करते हुए, तो हमने मोटर बंद कर दी। टनल के अंदर मोटर स्टार्ट छोड़नी नहीं है, गाड़ी बंद कर देनी है, क्योंकि वो उसकी जो गैसेज हैं उनकी वजह से मसला हो सकता है। तो इसके इस वजह से एक तो आपकी बचत भी होगी, और दूसरा इस वजह से हमने मोटर जो है ना वो बंद कर देनी होती है। तो टनल के अंदर मोटर स्टार्ट छोड़ना तो किसी सूरत में भी नहीं। और जब जब आग होगी, मोटर बंद करके चाबी उसके अंदर छोड़ के, और दरवाजे लॉक नहीं करने। abiertas। Los animales tienen preferencia de paso en un lugar indicado con, जानवरों को प्रेफरेंसिया दे पासो है एक ऐसी जगह से, एक ऐसी जगह पे जहां पे ये वाला निशान होगा। कौन सा? आ, बे या से? ओके ओके सैयद सरोज, ओके समझ आ गई। चलें, आज एक और लफ्ज सीख लिया आपने। बाले, समीनानास, ऑप्शन सी, मैं विश, muy bien। तो ये मायोरिया का आ रहा है रऊफ साहब, आ रहा है आपका। आपका हर दफा आपको कहता हूँ गुड गुड, आपको क्यों नहीं यकीन आ रहा कि आपका आ रहा है या नहीं? चलें जी, ये तकरीबन सबका ये जवाब दुरुस्त है। ऑप्शन सी, कान्यादा। जानवरों को उस निशान पे प्रेफरेंसिया होगी जिसके नीचे कान्यादा लिखा होगा। अगर सिर्फ जानवर का सर निशान है तो ये हमें खतरे की इतला दे रहा है कि यहाँ पे जानवर हो सकते हैं, लेकिन उनको प्रेफरेंसिया नहीं है। अगर कान्यादा लिखा हुआ है तो फिर उनको प्रेफरेंसिया। como norma सर general ये दोनों los सेम लग रहे हैं। जी, कौन से? ये तो बस ये मतलब ए वाला और सी वाला दोनों सेम तो से, वैसे ही लग रहे हैं। हाँ सेम है ना, दोनों निशान सेम है। एक के नीचे कन्यादा लिखा हुआ है, दूसरे के नीचे नहीं लिखा हुआ। क्योंकि अच्छा अच्छा अच्छा। डाउट नहीं रखना जहन में, अगर कोई चीज है पूछ ले। नहीं नहीं पूछने थे लेकिन मुझे लगा ये सेम पिक्चर है। वो मतलब एक पर कन्या तो लिखा और दूसरे पर नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो ये ऐसे होता है अक्सर जगहों पे, कायदा लिखा होता है ताकि आपको पता चले कि यहाँ से बाकायदा तौर पे जानवर रूटीन के साथ गुजरते हैं और उनको प्रेफरेंस, या ये उनका रास्ता है। और कायदा नहीं लिखा होता जहाँ पे, वो सिर्फ आपको कहते हैं यहाँ पे जानवर हो सकते हैं, ध्यान ध्यान कीजिएगा, लेकिन प्रेफरेंस या नहीं देते उसको। समझ अ- गया। Agla Sval. Como norma general, los efectos de alcohol son mayores a entre 30 y 90 minutos después de haberlo consumido, b 3 horas después de haberlo consumido, c inmediatamente después de su consumo। तो आपके ख्याल में यहाँ पे दुरुस्त जवाब कौन सा है? और ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, बार बार हम इसके ऊपर जो है ना वो बात कर चुके हैं, और इस पे भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे के अंदर अंदर
जो पीरियड होता है, या तो 60 मिनट का ऑप्शन हो जाए, या अगर 30 से 90 मिनट से लिखा होता है तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब। Entre 30 y 90 minutos después de haberlo consumido। ऑप्शन बी कह रहा था 3 horas después de haberlo consumido, 3 घंटे बाद, और ऑप्शन सी कह रहा था उसी वक्त। तो दुरुस्त जवाब क्या है? 30 से 90 मिनट्स के अंदर जो है ना वो अपने हाई लेवल पे उसके असरात चले जाते हैं अल्कोहल के। अगला सवाल, en carreteras convencionales sin separación física de los dos sentidos de circulación, ¿cuál es la velocidad máxima a la que le está permitido circular a un vehículo derivado de turismo? बहुत लंबी इबारत है लेकिन क्या कुछ भी नहीं रहे। कह रहे हैं जी carretera convencional पे जिस पे सेपरेशन फिजिका नहीं है। सेपरेशन फिजिका किसको कहते हैं? carretera convencional, पहले तो हम इस तरह से उसकी, ये हमारी होगी carretera convencional। carretera convencional 2 वे रोड, एक एक हर साइड का एक एक ट्रैक, ठीक है। सेपरेशन फिजिका किसको कहते हैं? सेपरेशन फिजिका जो दरमियान में मेदियान ना हो। दरमियान में, यहां पे बजाय लाइन के यहां पे कोई चीज हो पड़ी हुई, ठीक है, या तो कोनोस वगैरह हो या जो भी, जिससे आप दूसरी साइड पे जा ही ना सकते हो, उस चीज को कहते हैं सेपरेशन फिजिका। कहते हैं जी सेपरेशन फिजिका नहीं है, सिर्फ लाइन है लगी हुई। तो ऐसी सूरत में carretera convencional पे एक व्हीकल, एक गाड़ी derivado de turismo, इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? 90, 100 या 80? तो कोई भी स्पीड की, कोई स्पीड का क्वेश्चन आता है आबादी से बाहर सड़क का, तो मैंने देखना है जी जिस गाड़ी की बात हो रही है वो किस ग्रुप में है, क्योंकि हमने 3 ग्रुप्स में गाड़ियों को डिवाइड किया है स्पीड के लिहाज से, और उसी तरह से उनकी स्पीड है। ग्रुप उनो में आता है मोटोसिक्लेटा, तुरिस्मो, ऑटो कारावाना 3500 kg तक, या पिकअप। तो ये जो 4 गाड़ियां हैं इनका ऑटोपिस्ता आबादी से बाहर है, या ऑटोपिस्ता या ऑटोविया, और दूसरा carretera convencional। तो ये जो पहला ग्रुप है ये तेज तरीन गाड़ियों का ग्रुप है। तो इसका मतलब है इन चारों गाड़ियों की ऑटोविया ऑटोपिस्ता पे 120, और carretera convencional पे कितनी है इनकी? 90। 90। पहले ग्रुप की 120 ऑटोविया ऑटोपिस्ता पे और carretera convencional पे 90। अब आ जाते हैं दूसरे ग्रुप पे। दूसरे ग्रुप में 3 गाड़ियां हैं सिर्फ। किसको याद है कौन कौन सी 3 गाड़ियां हैं दूसरे ग्रुप में? बस Derivado derivado de turismo और autobús, mix और मिक्स तो vehicle mix तो derivado de turismo और vehículo mixto। तो ये 3 गाड़ियां हैं, autobús, derivado de turismo और vehículo mixto। इनकी कितनी स्पीड है? ऑटोविया ऑटोपिस्ता पे इनकी स्पीड है 100। 100। ठीक है, और carretera convencional पे इनकी कितनी है? 90। पहले ग्रुप की 120, दूसरे ग्रुप की 100, और carretera convencional पे दोनों की 90। और बाकी जो तीसरा ग्रुप है मुझे उसका कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, यहां पे मैं लिख देता हूं रेस्तो। जितनी भी बाकी गाड़ियां हैं, चाहे तुरिस्मो को रेमोल्के हो जाए, चाहे कामियोन हो जाए, फुर्गोनेटा हो जाए, फुर्गोन हो जाए, जो भी गाड़ियां हैं वो तीसरे ग्रुप में आती हैं। तो उनकी ऑटोविया ऑटोपिस्ता पे कितनी हुई? 90, और carretera convencional पे 80। तो अगर ये चीज मेरे जहन में है, फिक्स है, ये चीज मेरे जहन में है कि ये 3 गाड़ियां सेकंड ग्रुप में आती हैं और यहां पे सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो फिर दुरुस्त जवाब यहां पे कौन सा हुआ? ऑप्शन ए, 90। अगर कोई चांस ऐसा भी होता है, क्वेश्चन ऐसा भी होता है, हमें कहते हैं ये दरमियान में सेपरेशन फिजिका है, यहां तो कह रहे हैं कि सेपरेशन फिजिका नहीं है, तो अगर सेपरेशन फिजिका हो तो फिर क्या स्पीड है इसकी?
vehículos derivados de turismo की 100। फिर 100 होगी। छन 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 फिर छन भी 90 70। होगी, फिर भी 90 होगी। 100 किसकी होगी? कार की, पहले कार ग्रुप की। की। ठीक है, इसकी 90 रहेगी, ग्रुप 2 की 90 रहेगी, पहले ग्रुप वाली जो गाड़ियां हैं। और पहले ग्रुप में भी तुरिस्मो का जो है ना वो ज्यादातर उसमें पूछा जाता है, तो उसकी 100 होती है। बाकी जो है उनकी वही रहेगी। लेकिन यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने सिन सेपरेशन फिजिका लिखा हुआ है, बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ carretera convencional लिख देते हैं, और उस पे मैक्सिमम स्पीड क्या है डेरिवाडो दे तुरिस्मो की। तो मुझे यहां पे दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। carretera convencional पे दूसरे ग्रुप की क्या स्पीड है, तो पहले की और दूसरे की दोनों की 90 स्पीड है, तो इस वजह से दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन ए। अब साथ साथ क्योंकि स्पीड की हमने बात की है, ये भी चीज दोबारा से याद रख लें कि जो वेहिकुलो de transporte de mercancías peligrosas हैं, उनका जो भी स्पीड होती है उससे 10 किलोमीटर पर आवर उनकी कम की जाती है, चाहे आबादी के अंदर हो चाहे आबादी से बाहर हो। और वेहिकुलो de transporte escolar, autobuses escolares की आबादी से बाहर जो है ना वो 10 किलोमीटर पर आवर कम की जाती है। अगला सवाल, a los ciclomotores les está permitido circular arrastrando un remolque। सिक्लोमोटोर्स अपने पीछे छोटी ट्रॉली रेमोल्के लगा के चल सकते हैं। ऑप्शन ए कहते हैं सी, cumpliendo ciertas condiciones, चल सकते हैं लेकिन कुछ कायदे कानून पूरे करके। ऑप्शन बी कहता है नो, está prohibido, वो नहीं कर सकते। और ऑप्शन सी कहता है कि नहीं, ऑप्शन सी कहता है हाँ, siempre que circulen de noche, रात के वक्त, y no lleven pasajeros en el remolque, रात के वक्त साथ लगा सकते हैं और पासाखेरो ना हो उनके रेमोल्के में, उस सूरत में वो कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है दुरुस्त जवाब यहां पे कौन सा हो सकता है? सिक्लोमोटोर रेमोल्के लगा सकता है या नहीं लगा सकता, टोटलमेंटे प्रोहिबिdo है या सिर्फ रात के वक्त लगा सकता है? एक ऑप्शन है जो कि बंदा कॉमन सेंस के साथ ही जो है ना वो रिजेक्ट कर देता है, वो कौन सा है? ऑप्शन सी। सी। ऑप्शन सी, मतलब रात को मुझे क्यों इजाजत देंगे जी लगाने की? ऑप्शन सी समझ ले, मैंने देशकारतार कर दिया, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। अब ऑप्शन ए, está prohibido या cumpliendo ciertas condiciones, तो दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए, बिल्कुल लगा सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस हैं वो पूरी करते हो। एक के दिन के वक्त, दूसरा उसका मासा उसके 50% से ज्यादा ना हो, तीसरा उसके अंदर कोई पासाखिर होना बैठा हो। अब ऑप्शन सी में ये एंड वाला हिस्सा लगा के वो कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, क्योंकि बिल्कुल उस रेमोल्क में बंदा तो नहीं आप बिठा सकते, लेकिन इसका पहले वाला हिस्सा गलत है, circulen de noche, इस वजह से ऑप्शन सी गलत था। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, सी, cumpliendo ciertas condiciones। अगला सवाल, ¿en cuál de las siguientes circunstancias termina la limitación de velocidad que indica esta marca vial? मार्का वियाल हमें क्या कह रहे हैं? स्पीड की कोई स्पीड के बारे में क्या कह रहे हैं हमें? जो मार्का वियाल आपको नजर आ रहा है, इसका क्या मतलब है? पहले नंबर पे तो हमें ये पता होना चाहिए मार्का वियाल कहते किसको हैं? जो सड़क पे होते हैं। सड़क पे होते हैं। अच्छा समरीन, आप बताओ यहाँ पे सड़क पे आपको कौन सा मार्का वियाल नजर आ रहा है? ये राइट साइड वाले। क्या नाम है उसका? उसका क्या मतलब है? आपकी ना इधर स्पीड होनी चाहिए 60। एक्सैक्टो, कम कम से कम या ज्यादा से ज्यादा? मैक्सिमम। मैक्सिमम, muy bien। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम आपकी यहां पे स्पीड होनी चाहिए 60। अब सवाल ये कह रहा है कि ये लिमिट कब खत्म होगी? ठीक है, ये जो लिमिट मुझे मार्का वियाल बता रहा है ये खत्म कब होगी? ऑप्शन ए कहता है cuando encuentre otra señal de velocidad máxima distinta, जब कोई और निशान आपको मिले जिसपे कोई और मैक्सिमम लिमिट लिखी हो। ऑप्शन बी कहता है cuando me acerque a la salida del poblado y no haya viviendas cerca, जब मैं आबादी से निकलूं और कोई करीब जो है ना वो बिल्डिंग्स वगैरह रिहाइश वगैरह ना हो। और ऑप्शन सी कहता है cuando supere
la línea transversal blanca que hay delante de ella. तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे दुरुस्त जवाब कौन सा हो सकता है? सर जी मुझे तो लगता है कि मेरा ए वाला है। ए वाला। muy bien, दुरुस्त जवाब ए सर वाला ही है। ए वाला ही यहाँ पे दुरुस्त जवाब है, क्योंकि ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि जब आप आबादी से निकलो और साथ में रिहाइश ना हो तो मतलब उसका कोई लिंक नहीं बन रहा है इस लिमिट के साथ। और ऑप्शन सी कह रहा है जब आप यहाँ पे जो लीनिया ट्रांसवर्साल ब्लंक है उसको आप क्रॉस करें, तो यहाँ पे तो कोई लीनिया ट्रांसवर्साल है ही नहीं। अच्छा, लीनिया ट्रांसवर्साल किसे कहते हैं? लीनिया ट्रांसवर्साल किसे कहते हैं? लीनिया ट्रांसवर्साल जो प्लेटोन से पहले लगी होती है वो। हाँ, होती वो ही है, मतलब उस तरह की होती है, लेकिन जरूरी नहीं वो प्यातोनिस पे ही हो, वो कहीं भी हो सकती है। तो स्टॉप ट्रांसवर्साल लाइन मोड से पहले होती है स्टॉप लाइन। नहीं, ट्रांसवर्साल। चौड़ाई चौड़ाई वाली लाइन जो होती है हाँ, जो। ट्रांसवर्साल का मतलब होता है जो आपके सामने है, ठीक है। बाकी ये देखें, ये लाइनें अगर आप इस गाड़ी में हो, ये ग्रीन वाली गाड़ी में हो, ये लाइनें आपके साथ में है, मतलब आपके लेफ्ट राइट है या आपके सामने है? ये आपकी साइडों पे है। तो ये जो साइडों पे होती है इनको क्या कहते हैं? लिनियस लूहीटूडिनालिस। longitudinal। लॉन्गिट्यूडिनालिस, ठीक है। लेकिन जब अगर यहां पे एक होगी आपके सामने, यहां पे अगर कोई लाइन होगी ये वाली, तो ये होगी लीनिया ट्रांसवर्साल ट्रांसवर्सल। वाले। तो यहां पे ये कह रहा है लीनिया, यहां पे तो लीनिया ट्रांसवर्साल कोई है ही नहीं, तो इस वजह से दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन है cuando encuentre, जब आपको मिले otra señal, कोई और निशान de velocidad máxima distinta, किसी और मैक्सिमम लिमिट का, तो फिर वो इसका दुरुस्त जवाब होगा। तो इसके साथ आज की क्लास को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास थी, कल वाली भी इससे मिलती जुलती ही होगी। तो फिर इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात। सीमब बताएं आप।